क्या नाम अपने सब्जेक्ट का अभी जो पढ़ रहा है, DTP है ना। इसका नाम है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। इसमें एक यूनिट में आपको मिलेगा बेसिक इंट्रोडक्शन, यानी कि DTP का क्या मिलेगा, इंट्रोडक्शन। और बहुत सारी चीज़ें बताया था मैंने उसमें, जैसे प्रिंटिंग क्या होता है, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट में इसका उपयोग, जो भी सारी चीज़ है वो यूनिट फर्स्ट में मिलेगी। यूनिट 2 में मिलेगा आपका पेज मेकर, ठीक है, और यूनिट 3 में मिलेगा क्या, पेज मेकर। अच्छा, पेज मेकर हमारा कंप्लीट हो गया, सारी दिशाओं से कंप्लीट कर ली। उसके बाद यहाँ में मिलेगा आपको फोटोशॉप, 5th में भी मिलेगा फोटोशॉप। इसका मतलब फोटोशॉप के कुछ बेसिक और फोटोशॉप कंप्लीट आपको मिलेगा 4वीं और 5वीं यूनिट में। इसमें अपन ने देखे पेज मेकर और इसमें है बेसिक रूप से देखे थे। इसका एक वीडियो शुरू मिल जाएगा 1 घंटे का, मैंने और डिटेल में पढ़ाया था उसमें, है ना। बाकी अभी बता दिया था मैंने, और रिवीजन के समय और देख लेंगे। तो अपन फोटोशॉप जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 7.0। कौन सा पढ़ेंगे, 7.0। पेज मेकर भी हमने कौन सा पढ़े हैं, 6.5 या 7.0 कोई भी चलेगा, 6.5 या फिर 7.0, दोनों ही आपके एडोब के हैं, ठीक है। तो हमारे पास फोटोशॉप पहले इंस्टॉल होना चाहिए। अब इंस्टॉल करना बता देता हूँ मैं सबसे पहले, ठीक है। देखो हमारे पास में सेटअप होना चाहिए, ठीक है, मतलब जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसका सेटअप होना चाहिए। सॉफ्टवेयर देख लेते हैं, यहाँ देखो हमारे पास में एडोब फोटोशॉप 7 दिख रहा है क्या, एडोब फोटोशॉप 7 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ठीक है। चलो इसको अपन पेन ड्राइव से देख लेते हैं। सॉफ्टवेयर में एडोब फोटोशॉप 7 ये दिख रहा है। अभी एडोब फोटोशॉप 7 हमारा जो है, इसको अपन कहीं भी लाकर पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। मान लो ये हमारे पास में आ गया है। चलो यहाँ पे एडोब फोटोशॉप हमारे पास में आ गया। अब ये जो फाइल दिख रही है, देखो लॉग दिख रही कि नहीं, आपने देखा होगा ऐसी फाइल दिखती है, मतलब ये फोल्डर दिखता है। फोल्डर ये भी है, पर ये फोल्डर कैसा है, कंप्रेस्ड है। जैसे मान लो फैला फैला बगरा के रख देते कि नहीं अपन, तो ज्यादा जगह फैल जाती, तो हम उसको गठरी बांध कर रख रहा है। इसका मतलब है वो क्या हो गई है, बड़ी जगह को न घेर कर छोटी जगह घेर रही है, उसे बोलते हैं कंप्रेस्ड फाइल। तो कंप्रेस्ड फाइल यहाँ बिनरार होती है। इसको राइट क्लिक करके हम क्या करेंगे, देखो एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, एक्सट्रैक्ट टू एडोब फोटोशॉप, ठीक है। ऐसे जैसे करें हमने, तो इसका देखो एक फोल्डर बनकर आ गया। अब फोल्डर के अंदर जाएंगे तो इसकी सारी फाइल्स मिल जाएगी हमको, ठीक है। अभी फाइल से देखोगे तो यहाँ पे आपको एक सेटअप नाम की फाइल मिलेगी। सेटअप देखो, सेटअप यहाँ लिखा जरूर रहेगा, देखो सेटअप 2 चीज में लिखा, 3 में लिखा, 3 के 4 5 में लिखा है, पर उसके सामने आपको एप्लीकेशन दिखना चाहिए। देखो दिख रहा है एप्लीकेशन, या फिर राइट क्लिक करके आप यहाँ पे प्रॉपर्टी में जाओ और देखो exe फाइल नजर आना चाहिए। क्या दिख रही है, exe मतलब एग्जीक्यूटेबल फाइल। जैसे एप्लीकेशन हम डाउनलोड करते हैं किसमें, फोन में, तो उसमें APK फाइल होती है, तो इसकी कौन सी होती है, exe। इसको अपन डबल क्लिक करेंगे सिंपल, और ये यस कर दिए। यस करने के बाद देखो ये सेटअप रन होगा। अब इसमें एक सीरियल नंबर मांगेगा, तो सीरियल नंबर देखो यहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है ना। चलो यहाँ इसको क्या करो, नेक्स्ट, ठीक है। इसके बाद और नेक्स्ट करो। यहाँ देखो हमको कुछ जानकारी भरना होता, कुछ भी आप भर सकते बेसिक, पर यहाँ आपको सही चीजें देना होता। कौन सी, सीरियल नंबर। तो सीरियल नंबर के लिए अपन मिनिमाइज करो और यहाँ पे जाओ क्या, ये सीरियल नंबर, और इस सीरियल नंबर को करना है क्या, कॉपी, Ctrl+C, ठीक है। और यहाँ ले जाकर उसको करना है पेस्ट। क्या करना है, पेस्ट। जैसे हमने पेस्ट करे, यस कर दो, नेक्स्ट कर दो, ठीक है। ये हमने नेक्स्ट करे, और नेक्स्ट करने के बाद देखो ये हो जाएगा थोड़ी देर, मतलब सिस्टम में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है तो अपन ऐसा उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। हो गया हमारा ना। इसको ये रीडमी फाइल है, इसको अनटिक कर सकते हैं, ओके कर दो, ये गायब हो जाएगा। अब देखो हमारे पास में, इसको हम बंद कर देते हैं, इसको भी बंद कर दो। अब यहाँ स्टार्ट में जाओगे तो एडोब फोटोशॉप 7.0 इंस्टॉल होकर आ जाएगा, आ गया, ठीक है। अब जैसे हम इसको करेंगे क्या, क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इसकी विंडो डिस्प्ले होगी। जैसे कि हम पेज मेकर स्टार्ट करते थे ना, तो वैसे देखो ये फोटोशॉप की विंडो आ गई है। अब देखो कोई ज्यादा फर्क नहीं नजर आ रहा दोनों में, कोई दिख रहा है। जब देखो सिर्फ फोटोशॉप लिखा आ रहा है, टूल बॉक्स भी आ रहा है आपका, और टूल बॉक्स की संख्या बढ़ चुकी है, ठीक है। मीनू भी आपके वही आ रहा है, कुछ चीजें बदल जाती हैं। तो हम वहां न्यू फाइल कैसे बनाते थे पता ना, फाइल मेन्यू में जाकर क्या करते थे, न्यू बनाते थे। जैसे हम Ctrl+N करेंगे, या फिर देखो यहाँ CTRL लिखा आ गया है, जबकि वहां कैसा आता था, कैप आती थी, मतलब जो आपका एपोस्ट्रोफी रहती है। अब यहाँ हम इसको नाम दे सकते हैं, जबकि हम वहां पेज मेकर में करते थे, बाद में सेव करते समय नाम देते थे। यहाँ पहले ही आपको नाम देना, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में दो या पहले दो। तो अपन यहाँ बना लेते हैं, माई इमेज करके दे दो। हम वहाँ साइज डिफाइन करते थे कि नहीं, A4 है, A3 जो भी है, तो यहाँ भी आपको देखो ढेर सारे साइज दिए।
अब आप वहाँ पेज के साइज बोलते थे, यहाँ आपको इमेज का साइज बोलना है। क्या बोलना है? इमेज का साइज। तो हम बाय डिफॉल्ट ये देखे कि नहीं, 4:6 सा देखे होंगे ना, एल्बम आता छोटा वाला जिसमें अपन फोटो प्रिंट करा के रखते हैं, तो वो 4:6 वाली फोटो रहती है। थोड़ी बड़ी वाली 5-7 रहती है, 8-10 रहती है, और A4 वाली जो रहती है वो आपकी जो हमारा पेज प्रिंट निकालते हैं ना, इतनी बड़ी, ठीक है, इतनी बड़ी लगभग रहती है। कितनी? A4। A3 और बड़ी रहती है। तो हम ज्यादातर कौन सी सिस्टम करेंगे बनाने की, ठीक है। अब उसके हाइट और विड्थ नीचे दिख जाती थी, दिख गई। किस में दिख रही? देखो इंचेस में, मतलब 4 इंच आपकी चौड़ाई रहेगी, देखो विड्थ नजर आ रही है, और 6 इंच आपकी हाइट रहेगी, मतलब लंबाई। अब रेजोल्यूशन वहां भी था, मतलब पिक्चर की क्वालिटी, वहां इमेज की मतलब पेज की क्वालिटी थी, यहाँ पे पिक्चर की क्वालिटी है। तो 300 हम ले लेते हैं, 300 से कम भी ले सकते हैं, ज्यादा भी ले सकते हैं, पर लेना कितना है? 300 ही। ये बताया था मैंने RGB CMY के वहां कलर बना रहता। RGB की वैल्यू रहती कहां से कहां तक? 0 से 255। मतलब अगर आपको मिनिमम देना है सबसे 0 तो 0, और सबसे मैक्सिमम देना तो 255। और यहाँ कितने कलर का ग्रुप है? 3 RGB, रेड ग्रीन ब्लू। अब CMY के में 4 कलर का ग्रुप है, इसे CMY के यानी सियान मैजेंटा येलो ब्लैक। इसकी वैल्यू कहां से कहां तक रहेगी? 0 से लेकर 100, ठीक है, मतलब मैक्सिमम 100 और मिनिमम 0। तो ये हम कोई भी ले सकते हैं। अब यहाँ दोनों का उपयोग क्यों किया जाता है? RGB जैसे आप स्क्रीन पे कोई फोटो देखना चाहते हो, प्रिंट नहीं कराना चाहते, वहां देखना चाहते हैं टीवी में, मोबाइल में, कंप्यूटर में, तो आप कौन सा कलर मॉडल लाओगे? RGB। और अगर आपको इसको प्रिंट करना है तो कौन सा कलर मॉडल लाओगे? CMY के, ठीक है। चलो अभी कौन सा लेना हमको? क्यों? क्योंकि अभी प्रिंट कर रहे हैं हम नहीं, तो ऐसे। अच्छा, यहाँ पे दिया है कंटेंट, जो आप नई इमेज बना रहा है वो खाली आएगी व्हाइट कलर से, या फिर उसमें बैकग्राउंड कलर फिल रहेगा, या फिर कुछ भी नहीं रहेगा। तो इनमें से आप कोई भी ले सकते, पहला उपयोग कर लेते हैं। ओके, तो देखो अभी आपकी इमेज बनकर तैयार हो गई है, पर उसमें कुछ भी है क्या? नहीं है। तो यहाँ एक चीज ध्यान रखना हमको, जब हम इमेज बनाते तो यहाँ पे इमेज लेयर पे काम होता है। किस में काम होता है? लेयर। तो लेयर जो होती है, देखो यहाँ अभी क्या है, देखो ये इसको मैं बंद कर देता हूँ। आपको पता है विंडो मेनू में जाके हम बहुत सारी पैलेट्स को शो कर लेते हैं, करते हैं कि नहीं? देखो एक लेयर पैलेट है सबसे इंपॉर्टेंट, इसको जैसे क्लिक करेंगे दिख गया। अब लेयर पैलेट में देखो, लेयर का मतलब होता है जैसे हम जगह रहती है कि नहीं, प्लास्टर करे हमने, फर्श बिछा, फर्श क्या हो गई? एक लेयर, उसके ऊपर अपन ने एक कुर्सी रख दी है, दूसरी लेयर, कुर्सी के ऊपर और कुछ किताब रख दी है, तीसरी लेयर, कुर्सी के साइड में और कुछ टेबल रख दी, चौथी लेयर। तो ये क्या है? ये मतलब जो रखा है यहाँ सामान, वो वहां पे लेयर कहलाता है। क्या कहलाता है? लेयर। तो अभी देखो जैसे एक कमरा बना है, कमरे में हमने ना फर्नीचर रखे हैं, ना कंप्यूटर, ना कुछ भी नहीं, सब सिर्फ अभी फर्श हुआ है, तो कौन सी लेयर कहलाएगी? वो पहली। पर पहली लेयर ना बोल के उसको बेस लेयर बोलेंगे। बेस मतलब वो नहीं रहेगी तो काम ही नहीं होगा। होगा क्या? फर्श नहीं रहेगा तो क्या काम होगा? ऐसे ही यहाँ पे जो है अभी फर्श है, इस फर्श लेयर को बोलते हैं बैकग्राउंड लेयर। क्या बोलते हैं? बैकग्राउंड। मतलब जो भी चीज रखीगी आकर वो बैकग्राउंड में ही रखाएगी। अब बैकग्राउंड नहीं है मतलब क्या है? यहाँ फर्श नहीं है, तो फर्श होना जरूरी कि नहीं? तो यानी कि बैकग्राउंड लेयर। अच्छा, आप टेबल रखे हो, कुर्सी रखे, पेन रखे, माइक रखे, कंप्यूटर, सबको इधर उधर मूव कर सकते हो, ठीक है, और एक जगह प्लास्टर करके सेव भी कर सकते हो, पर फर्श को आप दूसरी जगह उठाकर ले जाओगे। तो इसी प्रकार बैकग्राउंड लेयर मूव होगी क्या? तो मतलब देखो लॉक लगा, समझ गए? तो कभी भी बैकग्राउंड लेयर अगर मूव करने को, ये मूव टूल है, ये मूव टूल है, जैसे वहां था ना पॉइंटर टूल, वैसे यहाँ मूव टूल। जैसे हम क्लिक करेंगे देखो क्या बोल रहा है? कुड नॉट कंप्लीट योर रिक्वेस्ट। क्यों? क्योंकि बैकग्राउंड लेयर लॉक है, समझ गए? तो बैकग्राउंड लेयर मूव नहीं होगी। अब ये फर्श उठाकर कहाँ ले जाओगे? उसी प्रकार बैकग्राउंड को उठाकर नहीं ले जा सकते। तो चलो, सबसे पहली बात होती है बैकग्राउंड तो हमने देख लिए। अब बैकग्राउंड के बाद हम जैसे फर्श बिछा दिए, एक एक करके हम सारी चीज ला ला रखते हैं। तो जरूरत के हिसाब से हम देखो, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चीज है शेप। ये देखे अपन ने वहां, तो शेप में से कौन सा चाहिए आपको? इलिप्स। इलिप्स चाहिए, आप ऐसे ड्रॉ कर दो। ब्लैक कलर में आया, ब्लैक कलर कर सकते हैं। ऊपर देखो, ये इसको ऑप्शन बार बोलते हैं, वहां पे टूल बार था, यहाँ पे क्या है? ऑप्शन बार। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ हम कर सकते हैं इसको रेड, रेड की जगह डार्क रेड, या फिर जो है कुछ भी चीजें, मतलब जो है हम अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो हमने इसको इस प्रकार कर दिए। अब इसमें हम कुछ लिखना चाहते थे, लिखते थे, कैसे लिखते थे बताओ जरा? इसको क्लिक करते थे टेक्स्ट टूल को, टेक्स्ट टूल में 4 है पर पहले उपयोग करना है, और यहां से इसको अपन कर लेते हैं ड्रॉ। करते थे ड्रॉ। क्यों करते हैं ड्रॉ? ड्रॉ इसलिए करते हैं क्योंकि इतने एरिया से बाहर ना जाए, ठीक है। तो यहाँ भी वही काम है आपका, पेज मेकर टाइप का। देखो यहाँ आ गया, हम लिख देते हैं नॉर्मल। ये देखो हमने लिख दिए। बड़ा करना पता आपको, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, ठीक है। ये देखो बड़ा कर दिए, ज्यादा बड़ा करोगे तो गायब हो जाएगा।
अब इसके फॉन्ट बदलना, देखो आगे फॉन्ट का कंट्रोल पैलेट आती थी नीचे, तो यहाँ पे हम इस चीज बदल सकते हैं। तो हम कर लेते हैं टाइम्स न्यू रोमन, देखो बदल दिए, और बड़ा कर दो चाहे तो। उसके बाद आप जो है इसका अकेले का कलर देखो यहीं पे कलर दिया, मतलब टेक्स्ट सेलेक्ट करे कि सेव करे, अभी सेलेक्ट, अभी क्या सेलेक्ट है, टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट का कलर बदलना तो आप ऐसे जाकर इसको बदल सकते हैं, देखो। और मूव टूल से उठाकर एक एक करके आप हटाते थे, वहाँ मूव कराते थे, तो वो काम तो इसमें भी होगा। उसके अलावा और कुछ लेना हमको, तो देखो ये राउंडेड रेक्टेंगल या जो भी लेना आपको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं, ये देखो, ठीक है। यहाँ हम जो है कुछ भी बना सकते हैं। और फिर से टेक्स्ट लिखना पता है, इसको ड्रैग कर दो इतना, ठीक है। अब फॉन्ट बहुत बड़े आ रहा है, वही काम है छोटा, ठीक है। ये हमने लिख दिए, और बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा कर दो। अच्छा ये थोड़ा नीचे है तो थोड़ा ऊपर खिसका सकते हैं अपन माउस से, है ना। सेंटर में भी कर सकते हैं, एरो की के माध्यम से आप कर लेना, देखो कीबोर्ड में एरो की होती है, ठीक है। उसके अलावा और क्या कर सकते हैं अपन, अच्छा बैकग्राउंड में कलर तो आया ही नहीं है, तो बैकग्राउंड में कलर करने के लिए बताओ मुझे। जैसे मान लो आपने टेबल कुर्सी सब रख दिए हो, और अब फर्श में कुछ बिछाने की बात हो रही, बिछाना मतलब कारपेट बिछाना या कुछ भी टाइल्स बिछाने की, तो क्या टेबल कुर्सी के ऊपर से बिछा दोगे, टेबल कुर्सी उठाकर कहीं रखोगे पहले, मतलब मेन टारगेट हमारा क्या है, फर्श। उसी प्रकार अगर बैकग्राउंड में कलर करना है, तो अभी देखो हम टेबल के ऊपर है, टेबल मतलब कोई लेयर के ऊपर है दूसरी, जबकि हमको काम किस में करना पता आपको, बैकग्राउंड में। तो बैकग्राउंड सेलेक्ट होना चाहिए कि बाकी अन्य लेयर सेलेक्ट होना चाहिए, हाँ। तो बैकग्राउंड को सेलेक्ट करो, और अब आपके पास में कलर के लिए दो टूल होते हैं यहाँ पे, ग्रेडियंट टूल और पेंट बकेट टूल। तो पेंट बकेट टूल सिंगल कलर, हमने एमएस वर्ड में एक सिंगल कलर करना देखे थे, और ग्रेडियंट मतलब मल्टीपल कलर करना देखे थे। तो अभी सिंगल कलर करते हैं। सिंगल कलर के लिए ये वाला कलर कोई भी आप ले लो, लाइट येलो ले लेते हैं, ये देखो ये लाइट येलो, और कहीं भी ले जाकर क्लिक कर दो। देखो हमने सेलेक्ट क्या किए थे, तभी बैकग्राउंड में हुआ है। मान लो अगर आप कोई लेयर सेलेक्ट करते ऊपर से तो नहीं होता, देखो टेबल रख दिए, कुर्सी कुछ भी लाख रख दी, और बोले फर्श मतलब फिर से टाइल्स बिछा दो, काम होगा क्या, आपको बैकग्राउंड यानी फर्श को सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी चीजें ऑटोमेटिक हट जाएगी। तो उनने यहाँ पे सेपरेट रखा है किसको, बैकग्राउंड को, अन्य लेयर को भी उनने सेपरेट रखा है। जैसे मान लो अगर शेप में काम करना, शेप को सिलेक्ट करो, और इस प्रकार से आप जो है उसको बस मूव करा सकते, देखो, है ना। अगर आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करे हो तो टेक्स्ट बस मूव करा सकते हैं, ठीक है। ये देखो लेयर पैलेट बहुत काम की, इस शेप को सिलेक्ट करे शेप बस मूव होगा, देखो इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करे टेक्स्ट बस मूव होगा। तो मतलब जब भी आपको किसी सेपरेट चीज में काम करना था, हम उन्हें किस रूप में डिवाइड करते हैं, लेयर के रूप में। और लेयर अगर लॉक हो गई तो मूव होगी क्या, देखो लॉक क्या है, देखो बैकग्राउंड है, तो बैकग्राउंड जैसे इन लेयर को भी लॉक कर सकते हैं। कैसे, हमने टेबल रखे, यहाँ पे स्क्रू मतलब कस दो उसको नट बोल्ट से, है ना, या फिर उसको थोड़े से सांचे बना के गारा भर के फिक्स कर दो, तो ये भी काम होता है। वैसे ही यहाँ पे इन लेयर को भी हम लॉक कर सकते हैं, किसके साथ में, बैकग्राउंड के साथ में। तो वो मूव होगी क्या, नहीं। तो अभी लेयर लॉक है कि अनलॉक है, एक बस लॉक, और वो लॉक ही रहती है हमेशा, ठीक है। उसको कभी भी हम मतलब अनलॉक नहीं करते। तो चलो बताओ, मूव टूल समझ में आया। मूव टूल का काम एक ही है, किसी भी लेयर को सिलेक्ट करना और मूव कराना, बस, ठीक है। दूसरा मैंने अभी बताया शेप का काम, शेप कोई भी लो आप इस प्रकार से, उस शेप का काम होगा शेप को ड्रॉ करना। और अब ये येलो कलर आ गया है, शेप को ड्रॉ तो कर दिए, पर शेप में और काम क्या कर सकते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं। तो कलर हम यहाँ से बदल देते हैं, चलो यहाँ से हम जो है ये कलर कर देते, देखो हो गया चेंज। अब इस शेप को फिर से मूव करना तो मूव टूल, छोटा बड़ा करने की बात आ जाती है। देखो कोई भी लेयर सेलेक्ट होती है तो उसके लिए यहाँ पे जब मूव टूल होता है, देखो ऑटो सेलेक्ट लेयर और शो बाउंडिंग बॉक्स, दो ऑप्शन दिख रहा है। इसमें से आपको सेलेक्ट करना है शो बाउंडिंग बॉक्स, और इसको आपको देखो चारों तरफ से बॉक्स आ गए, छोटा बड़ा लंबा चौड़ा जितना भी करना है वो आप कर सकते हो। और कॉर्नर में देखो रोटेट का बटन आता था, अभी आ रहा है क्या, यहाँ रोटेट का ऑप्शन भी नहीं है। तो रोटेट का ऑप्शन इसलिए नहीं क्योंकि मूव टूल ही यहाँ पे सारा काम करेगा। देखो ये देखो साइड में देखो राउंडेड आ रहा है, तो इसको अपन देखो घुमा सकते हैं, है ना, मतलब कैसे भी दिशा में आप घुमा सकते हो उसी के माध्यम से। और जब आप बीच में आ जाते हैं तो मूव हो जाता है, मतलब कॉर्नर में आते हैं तो मूव मतलब रोटेट, और बीच में आते हैं तो मूव। तो मतलब जो मूव टूल है आपका दो काम कर रहा है, दो ने तीन काम कर रहा है, एक तो सेलेक्ट करने का, दूसरा छोटा बड़ा करने का, मूव कराने का और रोटेट कराने का। तो ये सारे काम कौन कर रहा है, पर लेयर सेलेक्ट होना चाहिए,
जैसे मान लो आपको इसमें काम करना है और आपकी ये लेयर सेलेक्ट है, तो क्या करना पड़ेगा, पहले उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो कहाँ जाओगे आप, लेयर पैलेट में, इसमें जाओगे, अब देखो वो लेयर सेलेक्ट हो गई। तो उसको भी आप क्या कर सकते हो, ये देखो हो रहा है ना, कंट्रोल जेड इसमें एक ही बार होता, ध्यान रखना, जैसे पेज मेकर में भी एक बार होता था वैसे ही एक बार यहाँ भी होता है। अच्छा, हमने देखे थे फाइल में जाकर रिवर्ट देखे थे, तो जब भी सेव करते हैं, सेव के बाद जितना भी काम करें उसको वापस करने के लिए रिवर्ट होता है यहाँ भी, ठीक है, वही ऑप्शन है। न्यू का मतलब समझ गए, न्यू का मतलब क्या होता है बताओ, न्यू का मतलब होता है नई फाइल बनाने के लिए, और नई फाइल इसमें क्या कहलाएगी, इमेज, जबकि पेज मेकर में नई फाइल को पब्लिकेशन बोलते थे, समझ गए, तो वहां पब्लिकेशन, यहाँ इमेज हो जाएगा। चलो, अब लेयर अनावश्यक आ गई है, ये भी तो होता है कभी, अनावश्यक आ गई, डिलीट करने की बात होती है कि नहीं, तो डिलीट करने के लिए आपको देखो लेयर ऑप्शन अलग ही दिख रहा है मेनू में, देखो, और यहाँ डिलीट ऑप्शन भी आता होगा, देखो आ रहा है, और डिलीट लिया, यस कर दो, देखो गई। इसका मतलब हम कोई भी चीज लाए वो लेयर के रूप में बन जाएगी। जैसे यहाँ हम कमरे में कोई भी चीज रखें, वो अलग अलग सामान है कि फर्श का हिस्सा है, अलग अलग ऑटोमेटिक बन जाते हैं। तो यहाँ भी हमको अलग से न्यू लेयर बनाने की जरूरत नहीं है, जब भी आप कोई नई ऑब्जेक्ट लेकर आते हो तो वो लेयर के रूप में ही आता है, ठीक है। अब यहाँ इमेज की बात होती है, तो हम जो है इसको तो सेव कर देंगे, इतना बनेगा कि नहीं, कलर करना, कलर किससे करें हमने, देखो पेंट बकेट टूल से। कभी भी देखो इन टूल्स के अंदर बहुत सारा ग्रुप मिलेगा आपको, ऐसा नहीं कि एक टूल है, समूह में आते हैं। जैसे टीम लीडर में देखो, एक टीम लीडर होता है और एक टीम होती है ना, तो टीम का जो प्रतिनिधि के काम के कौन करता है, टीम लीडर। तो यहाँ देखो आपको क्लिक करने पे दो ऑप्शन मिलेंगे, आप क्लिक कैसे करोगे, डायरेक्ट क्लिक करने पे नहीं आएंगे, थोड़ा क्लिक करके रखो तब वो खुल के आ रहा है, ठीक है। यहाँ भी थोड़ा क्लिक करके रखना पड़ेगा, यहाँ भी थोड़ा क्लिक करके रखना पड़ेगा, थोड़ी देर रखना पड़ेगा, ऑटोमेटिक आ जाता है। जैसे पॉलीगॉन बनाना है, कस्टम शेप बनाना है, ये सब बना सकते हैं। टेक्स्ट कहाँ से लाया अपन ने, इससे, और एडवांस ऑप्शन इनके। चलो अब हम देखते हैं सेव करना, फाइल में जाएंगे और क्या करेंगे, सेव, यही वाला सेव बस करना। अभी सेव एस मतलब पता ना आपको, जो सेव है उसी को दोबारा से सेव करना, सेव करो। तो देखो सेव का डायलॉग बॉक्स तो आ गया, नाम भी हम दे सकते हैं, ठीक है। डेस्कटॉप पर सेव कर दो इसको, और डेस्कटॉप पर सेव करेंगे, देखो नाम के साथ में फॉर्मेट भी दिया रहता है। जैसे एक्सेल की फाइल सेव करे तो एक्सेल, पावर पॉइंट की सेव करे तो पीपीटी, और हमने एमएस वर्ड की करे .docx, पेज मेकर की करे थे तो pmd, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका भी तो कुछ एक्सटेंशन होगा, तो इसका बाय डिफॉल्ट आ रहा है, देखो psd मतलब होता है, ps का मतलब फोटोशॉप, d मतलब डॉक्यूमेंट, तो मतलब psd इसका क्या होगा, टाइप। अब देखो इसमें नीचे जाओगे तो बहुत सारे ऑप्शन और मिलते हैं, जैसे एमएस वर्ड में रहते थे ना, वैसे यहाँ पे भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। तो जेपीजी आप जानते होंगे, मतलब जॉइंट फोटो एक्सपर्ट ग्राफिक, या इसके बाद आप जो है पीएनजी वगैरह जानते होंगे। जीआईएफ आपने सुना होगा, जीआईएफ हिलते डुलते वाली इमेज व्हाट्सएप में आती है ना, इमोजी वगैरह हिलते डुलते रहते हैं, तो ये कौन सी इमेज रहती है, जीआईएफ। बीएमपी रहती है, पेंट ब्रश में बनाए होंगे। तो अगर हम फोटोशॉप के डॉक्यूमेंट के अलावा अन्य कोई डॉक्यूमेंट के रूप में सेव करना चाहते थे, ये सब दिए। जैसे आपको किसी को भेजना है मेल में, तो क्या सेव करोगे आप, जेपीजी। क्या सेव करोगे, जेपीजी। अभी हम जो है इसको दो चीज होती है, चलो अभी तो इसको डायरेक्ट ऐसे कुछ छेड़छाड़ मत करना। पीएचडी का मतलब समझ जाना, पीएचडी मतलब वो वाला नहीं, डॉक्टरी वाला, पीएसडी है ये, पीएचडी मतलब फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। तो इसको हम कर देते सिंपल सेव कर दिए। अब इसको कर देते हैं बंद, क्या करेंगे, बंद। और ओपन करने के लिए फिर से आप ऐसे ओपन कर सकते, यही था। देखो फोटोशॉप की आंख बनकर आ गई, इसका मतलब फोटोशॉप का डॉक्यूमेंट है, ठीक है। ओपन कर दो। तो ये हमने किस फॉर्मेट में सेव करे थे, पता चला आपको, पीएचडी। एक और सेव करते हैं हम किस रूप में, जेपीजी, ठीक है। और इसको कर देते हैं इस प्रकार से। अब जेपीजी में एक ऑप्शन और आ गया एक्स्ट्रा, आया ना, इसमें बोलता है कि इमेज आप कितनी क्वालिटी में सेव करना चाहते हैं, रहता है ना। जैसे हम किसी को व्हाट्सएप में भेजते हैं तो ओरिजिनल में भेजना है, लो क्वालिटी, मीडियम क्वालिटी, बोलता है कि नहीं, तो हम बोलते हैं ओरिजिनल में। तो ओरिजिनल में मतलब ये वाला पॉइंटर पूरा आखिरी तक स्लाइडर। और अगर आपको क्वालिटी घटाना है तो सिंपल सी बात, क्वालिटी घटेगी तो एमबी कम होगी कि, और क्वालिटी बढ़ेगी तो एमबी भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ अगर आप क्वालिटी बढ़ाते हो इतना तो एमबी ज़्यादा आएगी, और अगर आप क्वालिटी घटाते हो तो एमबी कम आएगी। तो हम एग्जाम फॉर्म भरते कि नहीं, कोई छोटी सी फोटो अटैच करते हैं, तो वहाँ ये क्वालिटी कम ज़्यादा करके हम इमेज की जो कैपेसिटी है, मतलब एमबी उसकी कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे बोलता है ना 50 KB से नीचे चाहिए, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं और सेव कर सकते हैं। तो घटा दोगे तो KB कम हो जाएगी,
और बढ़ा दोगे तो KB ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो वो आपके ऊपर है। चलो अभी हमको कुछ नहीं करना, हम सेव कर देते मैक्सिमम में। अब बंद करो। ध्यान से देखो, हमारे पास दो इमेज है, एक माई इमेज है जिसमें चेहरा नहीं दिख रहा है, और एक इमेज है जिसमें चेहरा दिख रहा है। तो जो चेहरा दिख रहा है वो स्वतंत्र फाइल है। स्वतंत्र मतलब हमने बनाए कहाँ है, दोनों को बताओ जरा, इसको और इसको, फोटोशॉप में। पर इसको देखो खोलकर, इसमें फोटोशॉप में खुली कि कहीं भी खुल गई, देखो पिक्चर देखने में, है ना। जैसे हम जो फोटो देखने वाला ऐप है वो कर सकते हैं, और इसको क्लिक करेंगे देखो वो कहाँ खुला है। इसका मतलब है कि जब हम .psd से सेव करेंगे फोटोशॉप डॉक्यूमेंट से, तो वो सिर्फ फोटोशॉप में खुलेगी। यदि हम उसको psd के अलावा अन्य कोई एक्सटेंशन में देते हैं तो फोटोशॉप के अलावा कहीं भी खुल सकती है। फोटोशॉप में खुल ही जाएगी वो, परंतु फोटोशॉप के अलावा भी कहीं और खुल सकती है। समझ गए? तो psd मतलब होता है रॉ फाइल। रॉ फाइल मतलब जिसको हम एडिट कर सकते हैं, और जिसको एडिट नहीं कर सकते वो अदर फाइल, यानी कि ये लॉक हो चुकी है, इसमें एडिटिंग नहीं होगी। जैसे आप देखिए यहाँ ये फाइल खुली है, psd दिख रही है, डबल क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाती है। ये वाली हमारी है jpg। देखो दोनों फाइल को आइट साइड में रख लेते हैं हम। अब मूव टूल से हम जो है यहाँ किसी भी को सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे देखो यहाँ पे हम सेव को, देखो मूव हो रहा है। अब इसमें आओ जरा, इसमें आपको लेयर दिख रही कि कोई, सब फर्श का हिस्सा चिपका दिए, सब मतलब प्लास्टर कर डाले सबको टाइल्स के साथ में। तो जब टाइल्स के साथ में प्लास्टर कर दिए वो किसका हिस्सा बन गया, फर्श का, यानी बैकग्राउंड का। तो मूव होगी क्या? नहीं, कुड नॉट, मतलब जो है रिक्वेस्ट आपकी पूरी नहीं हुई है। तो सिंपल सी बात है, जब आप बाद में एडिट करना चाहते हैं तो आपको .psd में करना पड़ेगा। जब आप एडिट नहीं करना चाहते, यानी कि डायरेक्ट फाइनल काम हो गया, भेज दो किसी को ईमेल पे, तो आप किस रूप में सेव करोगे? jpg। समझ गए? तो jpg में कब करना और psd में कब, समझ गए? जैसे दूसरे दिन काम करना, कभी और काम करना। जैसे रहता है ना, आज आपने किसी के लिए कोई डिजाइन बनाया और आपने उसको मतलब jpg में सेव करके भेज दिए, तो एक रॉ फाइल सेव करके रखोगे कि नहीं? क्यों? क्योंकि उसी प्रकार का दूसरा क्लाइंट भी आ सकता है दूसरे दिन, तो हम थोड़ा बहुत चेंजेस करें, फिर सेव एस करके jpg में जान दिए, रॉ फाइल फिर सेव कर दिए। तो इसका मतलब jpg जो है भेजने के लिए, और ये जो है बाद में हमारा काम आ जाता है कि भाई ये स्टाइल तो वही रहेगी, नाम चेंज कर देंगे हम संस्थान का, भेज देंगे। जैसे ऐड वगैरह बनते हैं कि नहीं, तो ऐड वाले सब डिजाइन को सेव करके रखते हैं, तो सिर्फ एक्सपोर्ट करते हैं वो। एक्सपोर्ट मतलब jpg में या फिर gif में, अन्य फाइल में। समझ गए ये? चलो सेव करना बन जाएगा। तो सेव आप psd में करना है, जब आप फोटो प्रिंट करवाने जाना चाहते हो, जब jpg में करना, psd में नहीं करोगे। तो अभी देखो हमको न्यू बन जाएगा, ओपन, सेव, है ना। तीनों चीज। सेव एज भी वही है कि दोबारा से सेव कर सकते हो, और हर बार इसका उपयोग करेंगे हम, क्योंकि वही ऑप्शन है, पर एक्सटेंशन चेंज करना है। ठीक है, चलो यहाँ देखो मैंने अभी कलर करना बताया, वो भी बन जाएगा। टेक्स्ट लिखना बन जाएगा। उसके बाद आपको जो है शेप लाना भी बन जाएगा, और मूव टूल का उपयोग भी बन जाएगा। ठीक है, तो आपको एक काम है आज, फाइल मेनू मतलब फोटोशॉप ओपन करके फाइल मेनू में न्यू में जाकर इस प्रकार से डायलॉग बॉक्स को समझाना और न्यू फाइल बनाने तक की स्टेप्स लिखना। बाकी की मत लिखना, बाकी के अपन धीरे धीरे क्वेश्चन समझते जाएंगे और लिखते जाएंगे। तो अभी एक बात बोलेगा वो कि फोटोशॉप में न्यू इमेज कैसे बनाते हैं, तो आपसे एक क्वेश्चन तो बन जाना चाहिए। हाँ, ये प्रोसेस डायलॉग बॉक्स के साथ में, तो आपका 8 नंबर का काम हो गया। ठीक है, 8 और 4 जितने का भी आए एक क्वेश्चन हो जाएगा। तो अभी इतने रहने जाए, है ना, ज्यादा हो जाएगा।